हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी और चीते की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी और चीता की शादी की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में एक रानी परी राज करती थी। रानी परी रोज तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाना पसंद करती थी। परी देश के रेस्टोरेंट में खाना खाने के साथ साथ वो पृथ्वी के रेस्टोरेंट में भी जाकर खाना खाया करती थी। एक बार रानी परी को मछली खाने की इच्छा होती है। वो फौरन पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन किसी कारण से पृथ्वी के सभी रेस्टोरेंट बंद थे। ये देख रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या हो गया, आज तो पृथ्वी के सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। अब मैं मछली कैसे खाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज मछली खाना ही खाना है। तभी रानी परी को एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। इस कुएं के अंदर जरूर ढेर सारी मछलियां होंगी। मैं अभी जाकर कुएं से मछलियां पकड़ती हूँ। तभी कुएं के बगल वाले पेड़ पर बैठी चुड़ैल रानी परी को देख लेती है। ये तो परिदेश की रानी है, इसके शरीर का इस्तेमाल करके मैं बहुत फायदा उठा सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर में दाखिल होकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिर चुड़ैल रानी परी की जादुई छड़ी से वहाँ एक चीता प्रकट कर देती है और उस चीते को लेकर परिदेश के महल में पहुँच जाती है। रानी परी के साथ एक चीते को देख वहाँ मौजूद सभी परियों को बड़ी हैरानी होती है। रानी जी, ये सब क्या है? आप अपने साथ एक चीते को लेकर आई हो। हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है, आखिर बात क्या है? मुझे ये चीता बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। रानी परी के मुंह से ये बात सुनकर सभी परियां दंग रह जाती हैं। रानी जी, आप ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? एक परी होकर आप चीते से कैसे शादी कर सकती हो? देखो, मैंने चीते से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अगर तुम में से किसी परी ने कोई ऐतराज जताया तो मैं उसे उठाकर महल से बाहर फेंक दूंगी। चलो, मेरे और चीते की शादी की तैयारी करो। उसके बाद वो सभी परियां रानी परी और चीते की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल चीते से शादी कर लेती है। आज से ये चीता मेरा पति है, इसीलिए आज से तुम सभी परियां इनकी सेवा करोगी। इसे रोज इंसानों का मांस खाने की आदत है। चलो जाओ, मेरे पति के लिए पृथ्वी से इंसानों को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके बाद चुड़ैल चीता को लेकर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मजबूर होकर महल की परियां पृथ्वी पर इंसानों को पकड़ने चली जाती है। फिर रात होते ही परियां दो लड़कियों को पकड़कर महल ले आती हैं। चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकल आती है और उन दोनों लड़कियों को मारकर उनका मांस खा जाती है। अगले दिन से ये रोज की बात हो जाती है। महल की परियां पृथ्वी की किसी न किसी इंसान को पकड़कर रानी परी के कमरे में भेज देती थी और वो चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकलकर उन इंसानों को मार कर खा जाती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात महल में काम करने वाली दासी परी रानी परी के बगल वाले कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वो खिड़की से चुड़ैल को रानी परी के शरीर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। चुड़ैल कमरे में मौजूद आदमी को मार कर खाने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, इस चुड़ैल ने हमारी रानी परी के शरीर पर कब्जा कर रखा है और हम सबको बेवकूफ बना रही है। मैं अभी जाकर दूसरी परियों को ये बात बताती हूँ। उसके बाद दासी परी वहां से भागकर परियों को चुड़ैल की हकीकत बता देती है। फिर सभी परियां एक साथ रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं।
अचानक वहाँ इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तेरा खेल खत्म हो गया दुष्ट चुड़ैल, तूने हम सबको बहुत दिनों से बेवकूफ बनाया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल के ऊपर आग की बारिश कर देती हैं। अरे नहीं, मेरे साथ क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानी परी होश में आ जाती है। फिर इस दिन के बाद से रानी परी दोबारा कभी पृथ्वी पर नहीं जाती और अपने राज्य में राज करते हुए खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, रानी परी और चीते की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है और उन्हें कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।